हाँ, तो मेरे राम भक्तों, प्रिय राम भक्त, जैसे कि आप यहाँ पे आए हैं, तो राम भगवान के जो जर्नी रही है, ये एक कहानी नहीं कहूंगा मैं, इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अपना जो राम मंदिर है अयोध्या में, राम जी की जो बेटे थे कुश, उन्होंने इसको बनवाया था। अयोध्या में उस वक्त तक करीब 3000 मंदिर थे, सीताराम जी के मंदिर थे, जिनकी हालत उस समय खराब होने लगी थी। और हालत जब खराब हो रही थी तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, फिर वो वहां पे गए, फिर उन्होंने देखा कि यार इनकी हालत खराब हो रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस समय जितने भी जो मंदिर थे 3000 उनकी मरम्मत करवाई। तो काफी समय तक ये चले। ठीक है, 21 अप्रैल सन 1526 में इब्राहिम लोदी और जो बाबर है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और उसके बाद क्या होता है, 1528 तक जो बाबर रहते हैं उनकी सेना जो है अयोध्या तक पहुंच जाती है। फिर कहते हैं कि जो बाबर का सेनापति था, ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसके आदेश पे उसने राम मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई। फिर 150 साल बीत जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर 1717 को क्या होता है, जयपुर के जो राजा होते हैं, राजा जय सिंह द्वितीय सेकंड, ठीक है, इनने मस्जिद के आसपास के जगह को पाने की कोशिश की, क्योंकि हिंदू धर्म से तो ये भी बिलोंग करते थे, उन्हें भी इस जगह का महत्व पता था। और उस समय के जो मुस्लिम रूलर्स थे उनसे इनकी बनती भी थी अच्छी, तो उन्होंने कोशिश की कि ये जगह इनको मिले जहाँ ये हिंदुओं के लिए कुछ कार्य कर सके, वहां पे कुछ काम कर सके। बट ऐसा होता नहीं है, उन्होंने कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो राजा रहते हैं, मस्जिद से थोड़ी दूर पे एक राम चबूतरे का निर्माण करवा देते हैं हिंदुओं के लिए, ताकि वहां पे जाके वो पूजा अपनी कर सके। और 1813 वो फर्स्ट टाइम जो हिंदू संगठन रहते हैं, उन्होंने ये जो मुद्दा है वो 1528 में हमारे राम भगवान का यहाँ मंदिर था और बाबर ने इसको तोड़वाया था, तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई। 1838 को एक ब्रिटिश सर्वेयर थे, मॉन्टगोमेरी मार्टिन, सॉरी अगर नाम मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, तो क्या हुआ, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया भी कि जो मस्जिद के जो पिलर्स है ना, वो मंदिर से लिए गए। हिंदुओं ने उस पे अपना दावा बताया कि हमारा था। उसके बाद मस्जिद में पूजा और नमाजें दोनों होने लगी साथ। तो 1853 को अवध के जो रूलर थे नवाज वाजिद अली शाह, जब वो रूल कर रहे थे, उस समय पहली बार कम्युनल वायलेंस हुआ। फिर भी 1855 तक हिंदू पूजा करते रहे वहां पे। 1855 के बाद क्या हुआ, हिंदुओं का मस्जिद में जाना जो है बैन कर दिया कि अब से क्या होगा, हिंदू पूजा नहीं कर सकते। हिंदू वापस अपने राम चबूतरे पे पूजा करने लगे, पूजा तो करनी थी ना, तो चबूतरे पे पूजा करने लगे। फिर 1885 को क्या हुआ, पहली बार जो पूरा इशू है वो कोर्ट गया। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास जी, आपको पता है फिर ये कितने पहले से लड़ रहे, सबसे पहले जिन्होंने राम मंदिर की जो लड़ाई लड़नी स्टार्ट करी वो यही थे। मैं निर्मोही अखाड़े के जो महंत थे रघुवीर दास जी, उन्हें चबूतरे पे एक मंदिर या छतरी कुछ बनाने की मांग की, कोर्ट से उन्हें परमिशन मांगी, लेकिन उनको कोर्ट से परमिशन नहीं मिली। फिर क्या होता है, 1934 को अयोध्या में फिर से कम्युनल वायलेंस होते हैं, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी चीज के चलते चलते बाबरी मस्जिद जो रहती है, विवादित ढांचा बोल लेते हैं अपन उसे, जो भी स्ट्रक्चर था, उसकी जो है एक दीवार गिर जाती है, जो कि बाद में गवर्नमेंट द्वारा उसको वापस मतलब बना दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे नमाजें बंद हो जाती है, इसके बाद मतलब उस पर ताला लगा दिया जाता है। फिर आता है 1947 ना, स्वतंत्रता, हमारे इंडिपेंडेंस डे का समय, तो 1947 आता है। उस वक्त तक जो भी मस्जिद थी वो सिर्फ फ्राइडे के दिन तक खुलती थी। फिर दिसंबर 1949 को, हाँ ये चीज सुनना, फिर क्या होता है कि 1949 को एक मॉर्निंग में मस्जिद में से क्या होता है, घंटियों की आवाज आती है। अब जब घंटियों की आवाजें आती हैं तो लोग सोचते हैं क्या हो गया। फिर जब वो जाते हैं मस्जिद के पास तो देखते हैं कि मस्जिद के अंदर पूजा चल रही है। जब गए तो पता चला कि हमारे हिंदू भाई बोलते हैं कि राम भगवान जो है रात को प्रकट हुए हैं, उनकी मर्जी थी यहाँ पे, तो हम पूजा अर्चनाएं कर रहे हैं। तो वहाँ पे ढेर सारे हिंदू इकट्ठित हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे साइड के जो रहते हैं मुस्लिम्स, वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे इन्होंने जानबूझकर रात को आकर राम भगवान की मूर्ति यहाँ पे किसी ने रख दी है। तो दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने लगती है। ठीक है, अब स्थिति जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उस समय जो प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन तक ये बात जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा के नायर जो कि उस समय डीएम थे अयोध्या के, कि जो मूर्ति है वो हटवाओ।
लेकिन उन्होंने जितनी भी सिचुएशन थी उसको देख के मना कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, के नायर के पास फिर से दूसरे दिन एक चिट्ठी आती है कि हटवाओ, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन देते वक्त उन्होंने एक सजेशन भी दिया कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि मूर्ति मत हटवाओ, लेकिन वहां पे आप एक काम करो, जाली वाला गेट लगवा दो। ठीक है, तो कहते हैं कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात उनकी एक्सेप्ट करी और उनका जो रेजिग्नेशन है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। जो सजेशन था वो एक्सेप्ट किया और जो रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, 1950 में क्या होता है, हिंदू महासभा के जो लॉयर थे गोपाल सिंह विशारद जी, उन्होंने एक पेटिशन फाइल की कोर्ट में और पेटिशन फाइल करके राइट मांगा पूजा करने का। फिर नेक्स्ट 35 इयर्स तक क्या होता है, यहाँ से वहां से हर जगह से दलीलें चलती रही, कभी हिंदू देते कभी मुस्लिम देते, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 1980 की जो सरकार आई उसके बाद से चीजें थोड़ी और तेज होना स्टार्ट हुई। फिर आता है 1986 को, एक बहुत ही केस है शवानो केस। कोर्ट उसके पति को उसको मेंटेनेंस देने का ऑर्डर देती है और इस समय फिर मुस्लिम जो है इस ऑर्डर का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, कहते हैं कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है। उस वक्त पीएम जो थे राजीव गांधी, उनने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए संसद में न्यू लॉ लाके इस चीज को रिवर्स कर दिया। इस चीज को देख के हिंदू नाराज हो गए, तो फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए जो पीएम रहते हैं उसमें राजीव गांधी, उस समय मस्जिद के गेट खुलवा देते हैं और पूजा पाठ आरंभ करवा देते हैं। मुस्लिम्स फिर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि ये हिंदुओं के प्रति झुकाव है, आप हिंदुओं का समर्थन ज्यादा कर रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम्स नाराज हो जाते हैं और मुस्लिम्स फिर अपनी एक कमेटी बना देते हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना। इसके बाद के ईयर्स में लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा जो है वो पूरा कार्यक्रम करते हैं और फिर उनको बिहार के समस्तीपुर में जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जिस दिन रथ यात्रा का समापन होना था, बहुत बड़ी मात्रा में जो कार सेवक रहते हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं। विवादित ढांचा होता है, वहां पे एक का फ्लैग झंडा लहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए उस समय की जो मुलायम सरकार रहती है वो गोलियां चलवा देती है और जिससे बहुत सारे कार सेवक जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। 30 दिसंबर 1992 को 2 लाख कार सेवक जो हैं अयोध्या की तरफ जाते हैं। लेकिन उसी दिन क्या होता है, 1:55 पे पहला गुम्बद गिराया जाता है, 3:30 पे दूसरा गुम्बद गिराया जाता है और 5 बजे तक करीब तीनों जो गुम्बद है गिरा दिया जाता है। इसी के 1.5 आवर्स बाद प्रेसिडेंट्स रूल जो है वहां पे लग जाता है। कल्याण सिंह जो है वो रिजाइन कर देते हैं। दंगों में करीब 1000 लोगों की जान जाती है। मुंबई में भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें भी करीब 900 लोगों की जान जाती है। देन नेक्स्ट 7 इयर्स तक कोर्ट में शांति छाई रहती है। नेक्स्ट बाद की इयर्स में फिर क्या है, गवर्नमेंट जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर देती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि रियली में वहां पे था क्या। ASI जो है अपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है, साइट पे जाती है और बहुत टाइम की रिसर्च के बाद ASI जो है वो कंफर्म करती है कि उस जगह पे पहले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि हिंदुओं के कलाकृतियों को दिखाते हैं और वो कंफर्म करती है कि वहां पे पहले मंदिर ही था। के बाद कोर्ट ने हाई कोर्ट ने क्लियरली 3 हिस्से किए वो जो प्रॉपर्टी थी वहां की। एक हिस्सा जो था वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाता है, एक हिस्सा जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है और एक जो हिस्सा है वो निर्मोही अखाड़े को दिया जाता है। लेकिन इससे तीनों के तीनों राजी नहीं थे। 2011 में ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और उनने हाई कोर्ट का जो फैसला रहता है ये रोक देते हैं और फिर से 7 साल तक कोई एक्शन नहीं होता है। कोशिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आउट ऑफ द कोर्ट जाके ये मैटर सॉल्व हो जाए। म्यूचुअल कंसेंट पे एक पैनल भी बनाया जाता है, लेकिन वहां पे भी कुछ फैसला नहीं होता है वहां पे। इसके बाद क्या होता है कि फिर 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट था, सभी पक्षों की जो सुनवाई है वो पूरी हो जाती है। 2019 में ही सभी जितने भी पक्ष रहते हैं, जितने भी जो पक्ष रहते हैं, सबकी सुनवाई पूरी हो जाती है। इसी साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर देती है कि ये जो विवादित ढांचा था, ये जो भी जमीन थी वो हमारे राज्य